नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड ने मार्च क्वार्टर में 1 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के मार्च क्वार्टर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल इनकम। यहाँ पे सारे आंकड़े मिलियंस में हैं, तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम 10% से बढ़ के 4466 मिलियन रहा और इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम 20% से बढ़ के 15,975.81 मिलियन रुपीस रहा। अब हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंसेस, जिसमें परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization expense, service and security charges, vehicle maintenance, hire and fuel cost और other expenses included है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो लोन पे हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब सैलरीज एंड पर्क्स। आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर का टोटल एक्सपेंसेस 3598.67 मिलियन रुपीस रहा, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 11% बढ़ा और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 4% से बढ़ा। और फाइनेंशियल ईयर का टोटल एक्सपेंसेस 12,961 मिलियन रुपीस रहा, जो कि 19% से बढ़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर से। टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये 3 आइटम को घटा के हम पहुंचेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट पे। अब आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट 6.7% से बढ़ के 643.46 मिलियन रुपीस रहा और अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो ये 14% से बढ़ा है। और इस फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट 2244.15 मिलियन रुपीस रहा, जो कि 33% का बढ़ोतरी दिखाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से, जो कि 1683.84 मिलियन रुपीस था। अब हम CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल डाटा को पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3849 करोड़ है, जो कि इसको एक स्मॉल कैप स्टॉक में कन्वर्ट करता है। स्मॉल कैप स्टॉक, करेंट प्राइस इसका 251 रुपीज़, हाई है 318 रुपीज़, फेस वैल्यू 10 और ROE आप देख सकते हैं 16% है और ROCE 24%। अब कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कंपनी इज एंगेज्ड इन इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग, मैनेजिंग एसेट्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑन एन एंड टू एंड आउटसोर्स्ड बेसिस फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड ई-कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया। यानी कि इनका जो बिजनेस है वो कैश रिलेटेड बिजनेस है और ATM पॉइंट्स इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस एक इनका बिजनेस का एक मेन पार्ट है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो है CMS कैश मैनेजमेंट सिस्टम। आप इनके जो बिजनेस वर्टिकल्स है ये है ATM कैश मैनेजमेंट, रिटेल कैश मैनेजमेंट, कैश इन ट्रांजिट, बैंकिंग ऑटोमेशन, कार्ड पर्सनलाइजेशन, मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर, रिमोट मॉनिटरिंग और ब्राउन लेवल ATM। तो इसमें से आप देख सकते हैं ATM का कैश मैनेज करना और रिटेल कैश का मैनेज करना, कैश को ATM तक पहुंचाना और ATM का मेंटेनेंस करना। तो एक मेन पार्ट इनका ATM बिजनेस है। और रिमोट मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं मतलब इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह का इंस्टॉलेशन। तो ये इनका कुछ बिजनेस वर्टिकल है। अब मैंने शेयर प्राइस का चार्ट को निकाल रखा है। आप देख सकते हैं ये 31 दिसंबर 2021 से अभी तक का डाटा है। आप देख सकते हैं ये कंपनी का IPO अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और IPO लॉन्च होने के बाद एक शेयर में एक जंप दिखा था। आप देख सकते हैं रिसेंटली कंपनी का IPO आने के बाद इसमें एक लंबा जंप दिखा था, पर उसके बाद शेयर एक कंसोलिडेट होके एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और हायर हाई थोड़ी देर के लिए बनाए हैं पर फिर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में है और अभी जो मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी एक डाउनफॉल आया है, पर इसके जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो अच्छे हैं और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आगे और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो बैंकिंग से रिलेटेड है और बैंकिंग से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और ये जो है ये बैंकिंग सेक्टर स्टेबल और ग्रोइंग सेक्टर है। तो हम आशा कर सकते हैं कि इसका जो कोर बिजनेस है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे और वो भी स्टेबल रहेगा आने वाले दिनों में और प्रॉफिट में भी इंक्रीज आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ से हम शेयर प्राइस में एक बाउंस देख सकते हैं। अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो शेयर प्राइस में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड बन सकता है।
अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है और शेयर डाउन ट्रेंड में नहीं जाता है तो शेयर में एक अप ट्रेंड जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये जो हाई है 52 वीक का हाई, जो 52 वीक का हाई है 318 रुपीज़, वहाँ तक स्टॉक का मूवमेंट अभी रिसेंटली 1 ईयर में हो सकता है। तो ये था स्टॉक का फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और फाइनेंशियल ईयर के नतीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।